अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम मुसल्लस के जाविये के नासिफ का मसला देखेंगे। ठीक है, अब मसला इस तरह से है कि मुसल्लस के जाविये का नासिफ उस जाविये के मुकाबिल के ज़िले को बाकी दो अजला की लंबाइयों के तनासुब में तकसीम करता है। ठीक है, अब उसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक लिया मुसल्लस ए बी सी, ठीक है, जिसके अंदर शुआ बी डी ये जाविया बी की नासिफ दी गई है तुमको, और जिला एसी को क्या करती है, वो नुक्ता डी पर कता करती है। तो मसला क्या कहता है, मुसल्लस के जाविये का नासिफ उस जाविये के मुकाबिल के जिले को, मुकाबिल का जिला है जाविये के नासिफ, जिस जाविये का अपने को नासिफ दिया हुआ है उसके मुकाबिल का जिला है एसी, उसके दो हिस्से होते हैं एडी और डीसी। तो इन दो हिस्सों को बाकी दो अजला के, मुसल्लस के बाकी दो अजला की लंबाइयों के तनासुब में क्या करता है, वो तकसीम करता है। तो यहां पर पहले एडी बटे डीसी बराबर होगा किसके, बी ए बटे डीसी के। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे रखें कि कौन सी निस्बतें लेना। अक्सर बच्चे जो है इसके अंदर गलतियां करते हैं, और ये मिसाल जो है इसके ऊपर मिसाल आती है एग्जाम के अंदर। यहाँ पर निस्बत में अगर देखेंगे यहाँ पर तनासुब में, तो यहाँ पर टोटल 4 कतात दिए गए हैं। इन 4 कतात में से कोई भी 3 कतात की लंबाई तुमको दी जाती है और चौथे कता की लंबाई तुमको पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो उस सिलसिले में अक्सर बच्चे जो है ये निस्बत लिखने में जो है वो क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। तो उसको याद कैसे रखेंगे, उसको याद कैसे रखना है, तो जिस जाविये का नासिफ हमको दिया हुआ है, जिस जाविये का नासिफ हमको दिया हुआ है, उस जाविये की रास से मुसल्लस के दो जिले जो बन रहे, निकल रहे, वो दो जिलों की निस्बत लेंगे पहले। जैसे मैंने लिया बी ए बटे बी सी, यहां पर लिया बी ए बटे बी सी। ठीक है, अब उसके बाद में जाविये के नासिफ की वजह से मुसल्लस के तीसरे जिले के फिर 2 हिस्से हुए। अब अगर मैंने बी ए से शुरू किया होगा तो बी ए की साइड का जो हिस्सा होगा मुसल्लस के तीसरे जिले का, वो जिले को हम पहले लेंगे, वो कता को हम पहले लेंगे, तो वो होगा एडी बटे डीसी। बात समझ में आ गई आप लोगों के। और एक मिसाल आप लोगों के सामने मैं पेश करूं, यहां पर मैंने एक दूसरा थोड़ा सा एंगल चेंज करके जो है ये एक मुसल्लस लिया हूं, और यहां पर जो है वाई एन, ये जाविया वाई की नासिफ तुमको दी गई है। ठीक है, तो अब यहां पर निस्बत कैसी लेंगे हम लोग, तो देखेंगे कि भाई किस जाविये का नासिफ तुमको दिया हुआ है। तो हमको जाविया वाई का नासिफ दिया हुआ है, बराबर है। अब वाई में से निकलने वाले मुसल्लस के 2 जिले, मुसल्लस है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें से रास वाई में से निकलने वाले मुसल्लस के 2 जिले, एक है वाई जेड और दूसरा है वाई एक्स। आपको जो चाहे वो पहले आप ले सकते हैं। आपको वाई एक्स लेना है आप वाई एक्स ले सकते हैं, आपको वाई जेड लेना है आप वाई जेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने वाई जेड लिया, वाई जेड, तो ये हो जाएगा वाई जेड बटे वाई एक्स बराबर, अब वाई जेड पहले लिया हूं इसलिए मुसल्लस के तीसरे जिले के जो 2 हिस्से हुए, तो वाई जेड के साइड का हिस्सा मैं पहले लूंगा, तो वो आएगा एन जेड बटे एन एक्स। बात समझ में आ गई आप लोगों के। तो इस तरह से कोई भी जाविये का दे दी जाए तुमको, वो शक्ल कैसी भी हो, आप लोग क्या करना है, इस तरह से उसको याद रखना है कि हमको कौन सा जाविये का नासिफ दिया हुआ है, और उसके मुताबिक जो है हमको क्या करना है, उसकी निस्बतें लिखना है। ठीक है, तो ये था मुसल्लस के जाविये के नासिफ का मसला। अब उसके बाद में अगला जो नुक्ता है, तो अब मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले का अक्स, इसका उल्टा। अब यहां पर क्या था, तो जाविये का नासिफ दिया गया हो तो वो जाविये का नासिफ उस जाविये के मुकाबिल के बाकी 2 अजला की लंबाइयों को क्या करता है, तनासुब में तकसीम करता है। और उसके मसले का अक्स क्या है कि मुसल्लस ए बी सी में जिला बी सी पर कोई नुक्ता डी ऐसा हो कि ए बी बटे ए सी, देखे ऊपर जो मैंने निस्बत लिया था, जिस जाविये का नासिफ अपने को साबित करना है ना, उस रास में से निकलने वाले मुसल्लस के 2 जिले ए बी बटे ए सी बराबर बी टी बटे डी सी, ऐसा नुक्ता डी लेने के बाद में इस तरह से अगर 2 निस्बतें अपने को मसावी मिलती होगी, समझ में आया ना, तब शुआ ए डी ये क्या होती है, जाविया बी ए सी की नासिफ होती है। निस्बतें सेम ही है, निस्बतें क्या है, सेम ही है, सिर्फ तुमको ध्यान में रखना है। अगर निस्बतें तुमने पहले साबित कर दिए तो वो क्या होगी, शुआ जो है वो नासिफ कहलाएगी, और अगर नासिफ दी गई है तो वो 2 निस्बतें मसावी होगी। बस इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब इसका इस्तेमाल करके मशकी सेट 1.2 की कुछ मिसालें देखेंगे हम। तो अब मशकी सेट 1.2 की सवाल नंबर 1 के ये पहली मिसाल है। कुल 3 मिसालें इसमें दी गई है, 3 में से एक मिसाल मैं आप लोगों को बताऊंगा, बाकी 2 मिसालें जो है इसी तरह से सेम टू सेम तरीके से क्या करेंगे, आप लोग उसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ल दी गई है, देखो
सवाल इस तरह से है कि जेल में कुछ मुसल्लस और कुछ कतात की लंबाइयां दी गई है, इसकी मदद से बताइए कि किस शक्ल में जाविया क्यू पी आर का नासिब शुआ पी एम है। यहाँ पर नुक्ता पी एम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताना है अपने को, पी एम ये जाविया पी की नासिफ है या नहीं है, ये हमको क्या करना है यहाँ पर साबित करना है, ठीक है। तो हम कौन सी दो निस्बतें लेंगे, तो जिस जाविये का नासिफ हमको बताना है, बराबर है ना, तो उस रास में से निकलने वाले मुसल्लस के दो जिले, मुसल्लस के दो जिले, उसकी दो निस्बतें लेंगे हम लोग। उसकी क्या करेंगे, उसकी निस्बत लेंगे। तो मुसल्लस पी क्यू आर में, मुसल्लस पी क्यू आर में पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू कितना आएगा, वो 3/7 हो गई ये पहली निस्बत। अब क्या लेंगे, तो ये जो शुआ दी गई है पीएम शुआ, उस शुआ की वजह से मुसल्लस के तीसरे जिले के दो हिस्से हुए, बराबर है ना। उसमें अगर मैंने पी आर पहले लिया होगा तो पी आर के साइड का हिस्सा मैं पहले लूंगा, यानी मैं लूंगा आर एम बटे एम क्यू, दूसरी निस्बत आर एम बटे एम क्यू, ठीक है। वो कीमत आएगी 1.5 बटे 3.5। अब यहाँ पर एक उसूल मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस तरह से शुमार कुनिंदा में और नसब नुमा में आशारिया के बाद में हिंसों की तादाद अगर मसावी है, हिंसों की तादाद कैसी है, मसावी है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, आशारिया की अलामत को यहां से हटा सकते। तुमको मिलेगा 15/35। कितना मिलेगा, 15/35। अब इसको मुख्तसर करेंगे, कौन से पाड़े में आते 15 और 35, देखो 5 के पाड़े में आते, 5 का पाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 5 तिया 15 होते, और 5 का पाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 5 सते 35 होते। कीमत मिलेगी तुमको 3/7, और इसलिए पी आर दोनों कीमतें मसावी हो गई। देखो पी आर बटे पी क्यू बराबर आर एम बटे एम क्यू, ठीक है। और इसलिए फिर नीचे लिखेंगे, इसलिए मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले की बिना पर शुआ पी एम जाविया क्यू पी आर की नासिफ है, ठीक है। अगर ये दोनों निस्बतों की कीमत अगर मसावी आती है तो वो नासिफ होगी, और अगर नहीं आती है तो वो नासिफ नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या करना है आप लोगों को, पहली मिसाल को हल करना है। दूसरी मिसाल इस तरह से है कि कता एन क्यू मुसल्लस एम एन पी के जाविया एन का नासिफ है। कता एन क्यू, ये एन क्यू मुसल्लस एम एन पी के जाविया एन का नासिफ दिया हुआ है, ठीक है। अगर एम एन बराबर 5, पी एन बराबर 7, एम क्यू बराबर 2.5, तो पी क्यू मालूम कीजिए या क्यू पी मालूम कीजिए। इस तरह का जो है ये क्या है, सवाल है, ठीक है। तो इसका हम हल इस तरह से लेंगे, हल कि मुसल्लस एम एन पी में लिखेंगे, पहले वहां पर मुसल्लस एम एन पी में कता एन क्यू जाविया एन का नासिफ है, जाविया एन का नासिफ है, ठीक है। इसलिए मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले की बिना पर, नासिफ के मसले की बिना पर, बोलो कौन सी दो निस्बतें मसावी आएगी यहाँ पर। अब जाविया एन की नासिफ दी गई है हमको, है ना, तो एन से निकलने वाले मुसल्लस के दो जिले वो लेंगे हम लोग एन एम बटे एन पी बराबर, है ना। अब वो नासिफ की वजह से मुसल्लस के तीसरे हिस्से के दो हिस्से हुए, तीसरे जिले के। अब एम एन पहले लिया हमने एन एम को, तो एन एम की साइड का हिस्सा कौन सा आएगा, पहले एम क्यू बटे क्यू पी, ठीक है। अब कीमतें रखो उसके अंदर, एन एम की कीमत आएगी 5 बटे एन पी की कीमत कितनी 7 बराबर एम क्यू की कीमत कितनी 2.5, और क्यू पी अपने को मालूम करना है, क्यू पी बोलो या पी क्यू बोलो, ठीक है। तिरछा ज़र्ब करेंगे यहाँ पर, तो मिलेगा आपको 5 ज़र्ब क्यू पी बराबर 7 ज़र्ब 2.5, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्यू पी बराबर 7 ज़र्ब 2.5। अब ये 5 ज़रब में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो तकसीम में आएगा, ठीक है। अब 5 से 2.5 को मुख्तसर करेंगे, ठीक है। अब 5 से पहले 2 को मुख्तसर करेंगे, तो 5 से 2 को मुख्तसर नहीं हो सकता, हमको 25 लेना पड़ेगा। लेकिन दोनों के दरमियान में कौन आया हुआ है, अशरिया की अलामत आई है, इसलिए सिफर अशरिया की अलामत हम पहले लेंगे और फिर पूरा 25 फर्ज करेंगे। तो ये होगा 5 × 5, 5 × 5
25 तुमको कीमत मिलेगी QP बराबर 7 ज़रब 0.5 यानी 7 पंजे 35। ठीक है, अशारे के बाद एक हिंसा छोड़ के अशारे की अलामत लगेगी, तो QP बराबर कितना मिलेगा तुमको 3.5, और इसलिए QP बराबर 3.5। इस तरह से जो है ये क्या करना है, तुमको मिसाल को हल करना है। बोलो क्या दिक्कत है इस मिसाल में? नहीं, ठीक है। और एक मिसाल मैं आप लोगों को बता दूं। अगली मिसाल इस तरह से है कि मुसल्लस ABC में कता BD जाविया ABC का नासिफ है। यहाँ पर भी तुमको नासिफ दिया हुआ है। AB बराबर x दिया हुआ है, BC बराबर x जमा 5, AD बराबर x नफी 2 और DC बराबर x जमा 2 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, तो अब इसका भी हल इसी तरह से हम लोग शुरू करेंगे कि मुसल्लस ABC में जो दिया हुआ है वो लिखेंगे पहले कि मुसल्लस ABC में कता BD जाविया ABC का नासिफ है, जाविया ABC का नासिफ है। ठीक है, इसलिए ठीक है, अब निस्बत लिखना है अपने को। निस्बत कैसे लिखेंगे? तो जिस जाविये का नासिफ दिया होगा उस रास में से निकलने वाले मुसल्लस के दो जिले वो आएंगे AB और BC, तो वो लेंगे मैं AB बटे BC बराबर, अब तीसरे जिले के दो हिस्से, अगर AB पहले लिया होगा तो AB के साइड का हिस्सा पहले लूंगा, तो वो मिलेगा मुझे AD बटे DC। वजह लिखेंगे यहां पर मुसल्लस के जाविये के नासिफ का मसला। ठीक है, अब इसमें कीमतें रखेंगे। AB की कीमत कितनी दी गई है? x बटे BC की कीमत x जमा 5 बराबर AD की कीमत x नफी 2 बटे DC की कीमत x जमा 2। ठीक है, तिरछा ज़र्ब करेंगे तो तुमको मिलेगा x कॉस में x जमा 2 बराबर x नफी 2 दूसरे कॉस में x जमा 5। ठीक है, अब x से अंदर के दोनों अरकान को ज़रब करो। x से x को ज़रब करेंगे तो x की दूसरी कुव्वत जमा x से 2 को ज़रब करेंगे तो 2x बराबर, अब यहाँ पर 2 कोसेन की हासिल ज़रब लेना है हमें। ठीक है, तो पहले x लेंगे, पहले कॉस का पहला रुकन x, उससे पूरे दूसरे कॉस को ज़रब करेंगे x जमा 5। ठीक है, उसके बाद में नफी 2, उसके बाद में फिर x जमा 5, दूसरा रुकन लेंगे अलामत के साथ में, उससे फिर दूसरे कॉस को ज़रब करेंगे, तो तुमको मिलेगा x की दूसरी कुव्वत जमा 2x बराबर x से अंदर के दोनों अरकान को ज़रब करो, तो x से x को ज़रब करेंगे तो x की दूसरी कुव्वत, x से 5 को ज़रब करेंगे तो 5x नफी 2 से x को ज़रब करेंगे तो 2x नफी जमा नफी 5 2 10। ठीक है, अब यहाँ पर बाई जानिब में x की दूसरी कुव्वत है, इधर दाहिनी जानिब में x की दूसरी कुव्वत है, और दोनों की अलामतें मसावी है। x की दूसरी कुव्वत के साथ x की दूसरी कुव्वत रुकन कट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा कितना? आप देखो यहाँ पर 2x नजर आ रहा है, यहाँ पर भी 2x नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पर जमा की अलामत है, यहाँ पर नफी की अलामत है, कट नहीं हो सकता। ध्यान रहे, अलामतें भी मसावी हो और वो रुकन भी मसावी हो तो वो कट जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, तो ये 2x बराबर 5x नफी 2x, ये हो जाएगा 3x नफी 10। अब हमें x की कीमत मालूम करना है। किसकी कीमत मालूम करना है? x की। तो x के अरकान एक साइड में लेने होंगे और जो मुस्तकिल रुकन है, आदत है, उसको एक साइड में रखना होगा। तो ये 2x, ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग के जमा 3x को बाई जानिब में लेंगे, नफी 3x हो जाएगा। ठीक है, 2x नफी 3x हो जाएगा, वो वैसा भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, अपना आसान तरीका ये होगा अपने लिए कि नफी 10 को बाई जानिब में लेंगे तो वो जमा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 3x ये बड़ा रुकन है कि नहीं, तो जो छोटा रुकन होगा x का उसको बड़े रुकने के पास भेज देंगे, तो तफरीक का अमल अपने लिए आसान होगा। तो ये नफी 10 बाई जानिब में लूंगा तो जमा 10 हो जाएगा, बराबर ये 3x है वैसे ही, और ये जमा 2x दाहिनी जानिब में जाएगा तो नफी 2x होगा। तो कितनी कीमत मिलेगी देखो आपको, फिर कितना मिलेगा यहाँ पर 10 बराबर 3x नफी 2x, और 3 में से 2 को नफी करेंगे तो कितना बचेगा? 1x बचेगा, और इसलिए x बराबर कितना मिलेगा तुमको? 10 मिलेगा। बोलो क्या दिक्कत है इस मिसाल में? तो इस तरह से जो है मुसल्लस के जाविये के नासिफ की मिसालें क्या करनी है आप लोगों को? हल करना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, मशकी सेट 1.2 में सवाल नंबर 1 उसकी दूसरी और तीसरी मिसाल आप लोग हल करेंगे। कौन सी मिसाल हल करेंगे? दूसरी और तीसरी मिसाल हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में सवाल नंबर 6 वो एक आप लोग हल करेंगे, सवाल नंबर 8 वो एक मिसाल आप लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मिसालें जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगी। बाकी मिसालें अगले वीडियो में देखेंगे।